शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन भाग 26। कथावाचक निधि सहगल। प्रायः अपराह्न किरणमयी ज्योतिष बाबू के घर में जाकर उपस्थित हुई। मोटी साड़ी पहने हुई थी। शरीर पर गहनों का चिद्ध भी नहीं था। लंबी रूखी केश राशि बिखरी हुई सिर पर लपेट दी गई थी। उसके नेत्रों में शांत उदास दृष्टि थी, मानो वैधव्य का अलौकिक ऐश्वर्य उसके सर्वांग को घेर कर मूर्तिमान हो रहा था। उस मुंह की ओर देखने से ही आंखें मानो आप ही उसके पैरों में बिछ जाती थी। सरोजनी बाहर के बरामदे में एक कुर्सी पर बैठकर पुस्तक पढ़ रही थी। दृष्टि उठाकर अकस्मात व आश्चर्यजनक रूप में देखकर बिल्कुल ही विहल हो उठी। उसने किरणमयी को कभी देखा नहीं था। उसका नाम और उसके सौंदर्य के विषय में सुरबाला के मुंह से सुन भर लिया था, लेकिन वह सौंदर्य ऐसा है इसकी कल्पना भी उसने की नहीं थी। उपेंद्र ने उसका परिचय दिया। ये हम लोगों की भाभी जी सरोजनी। सरोजनी ने निकट आकर नमस्ते किया। किरणमयी ने उसका हाथ पकड़कर हंसकर कहा, तुम्हारा नाम मैंने सबके मुख से सुना है बहन, इसलिए आज एक बार नेत्रों से देख लेने के लिए चली आई हूँ। प्रत्युत्तर में सरोजनी को क्या कहना चाहिए ये वह समझ न सकी। अपरिचित नर नारियों के साथ मिलने जुलने वार्तालाप करने में बचपन से वह शिक्षित और अभ्यस्त है, लेकिन इस आश्चर्यजनक विधवा नारी के सामने वह चकित रह गई। किरणमयी ने उपेंद्र की ओर एक बार घूमकर देखा। बोली, लेकिन आज तो समय नहीं है, अधिक देर तक ठहरने का समय ना होगा। बबुआ जी, एक बार छोटी बहू के कमरे में चलकर बैठे। ये कहकर उसने सरोजनी की हथेली को जरा सा दबाकर संकेत किया। लेकिन जिस आवेश में पड़कर किरणमयी आज इस असमय में सुरबाला से भेंट करने आई थी, उस उत्तेजना का कारण उससे अब छिपा नहीं रहा था। मार्ग में आते उसे अनेक बार ये ध्यान आया था, उसके साथ केवल 2 ही दिनों का परिचय है। इस सुरबाला का विश्वास और उसकी विद्या बुद्धि जो भी हो, अकारण ही उसके घर पर धावा बोल देने जैसा अद्भुत हास्यास्पद कार्य और कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए लौट जाना ही उचित है, इसमें भी उसे संदेह नहीं था। फिर भी किसी तरह लौट ना सकी। किसी ने मानो खींचकर उसे उपस्थित कर दिया। अन्याय, असंगत, ये बात भी उसने मन ही मन बार बार कही, लेकिन अपनी भार्या के जिस अमूल्य ऐश्वर्य को उपेंद्र ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ वरदान कहकर स्वीकार करने में लज्जित नहीं हुए, वह कुछ भी नहीं है। उसको वह क्षण भर में परास्त और टुकड़े टुकड़े करके उसी के नेत्रों के आगे तिनके की भांति उड़ा दे सकती है, इसको प्रमाणित करने की अदम्य आकांक्षा उसकी छाती के अंदर प्रतिहिंसा की भांति सुलग रही थी। किसी प्रकार भी वह इसको रोक नहीं सकी। फिर भी आरंभ से ही उसको ये खटका लगा हुआ था कि सतीश से उपेंद्र का जो परिचय उसे मिला था, उससे उसका मन बार बार कह रहा था, इच्छा करने से उपेंद्र उत्तर दे सकते थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं कही। वो केवल मुस्कुराते रहे। क्यों? किस लिए? ये क्या केवल सुरबाला के पास ले जाकर उसको एकदम तुच्छहीन बना देने के लिए? लेकिन सुरबाला यदि कोई उत्तर ना दे, पति की भांति यूं ही मुंह दबाकर हंसकर चुप रह जाए, किस प्रकार वो अपनी विजय पताका फहरा सकेगी? इस प्रकार विचार करते करते जब उसने सरोजनी के पीछे पीछे सुरबाला के कमरे में प्रवेश किया, तब फर्श पर बैठकर काशीदासी महाभारत में भीष्म की शरशैया पढ़कर सुरबाला रो रो कर व्याकुल हो उठी थी। एकाएक किरणमयी को देखकर उसने घबराहट के साथ पुस्तक बंद करके आंखें पोंछ डाली और उठकर खड़ी होकर उसके दोनों हाथ पकड़कर परम आदर से कहा, आओ बहन। वहीं चटाई पर उसे बिठाकर बोली, मैंने कल तुम्हारे यहाँ जाने का विचार किया था बहन। किरणमयी ने कहा,
मैं भी इसीलिए आज आ गई बहन। उपेंद्र निकट ही एक कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोले, रोना चल रहा था, संभवतः वह महाभारत है। सुरबाला लज्जा से आंचल के छोर से अपनी दोनों आंखें लगातार पोंछने लगी। उपेंद्र ने कहा, क्यों तुम उस झूठी रद्दी पुस्तक को लेकर प्रायः समय नष्ट करती हो? मैं ये समझ नहीं पाता। ऊपर से रोना धोना, आंख के आंसू। बात समाप्त नहीं हुई। सुरबाला आंखें पोंछना भूलकर क्रुद्ध होकर बोल उठी, सैकड़ों बार तुम ये कहते रहते हो कि। उपेंद्र ने कहा, कहता हूं कि ये एकदम झूठ है और कुछ नहीं कहता। इन सब विषयों में उसको रुष्ट करने में अधिक देर न लगती थी। उसने अपने रुष्ट लाल दोनों नेत्रों से पति के मुंह की ओर स्थिर रखकर कहा, महाभारत झूठ है? ऐसी बात तुम कभी मुंह से मत निकालो। ये तमाशा नहीं है, इससे पाप होता है, ये जानते हो? उपेंद्र ने कहा, जानता हूं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा इनसे पूछो, ये भी विश्वास नहीं करती। इस बार सुरबाला किरणमयी के मुंह की ओर देखकर हंस पड़ी। बोली, सुनती हो बहन, कहते हैं तुम महाभारत में विश्वास नहीं करती। इनकी ऐसी ही बातें होती हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। किरणमयी मौन रही। पति पत्नी के इस अद्भुत वितांडावाद का अर्थ वो समझ ना सकी। उसको लगा कि ये एक अभिनय है और उसी को लक्ष्य करके आड़ में कोई एक रहस्य छिपा हुआ है। उपेंद्र ने सरोजनी से पूछा, अच्छा आप महाभारत की कहानियां सच्ची समझती हैं? सरल भाव से सरोजनी ने जवाब दिया, कुछ सच्चाई तो अवश्य होगी। पूरी की पूरी तो कोई भी सच नहीं मानता, मैं भी नहीं मानती। शुरू में तो सुरबाला ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गई, फिर मजाक समझ उड़ा दी। लेकिन सरोजनी की और दो चार बातों तथा उपेंद्र के व्यंग विद्रूप भरे तानों से और भी विस्मित व क्रुद्ध हो उठी। देखते देखते तीनों में जोर की बहस छिड़ गई, लेकिन किरणमयी एक शब्द भी नहीं बोली। लेकिन सब वाद विवाद परिहास के अतिरिक्त और कुछ भी हो सकता है, ये वह सोच न सकी। जिसके साथ दर्शन पर वह तर्क करने आई है, वह जब समस्त महाभारत को ही अखंड सत्य कहकर प्रमाणित करने की कमर बांधकर बैठी हुई है, तब ऐसी अचिंतनीय बात को सत्य कहकर वह किस प्रकार अपने मन में ग्रहण करेगी। इधर तर्क और बातों की काट छांट लगातार चलने लगी, लेकिन किरणमयी केवल तीक्ष्ण दृष्टि से सुरबाला की ओर मौन रहकर निहारती रही। देखते देखते उसके संदेह का नशा भाप की तरह लुप्त हो गया। उसने देखा सुरबाला के कंठ, स्वर, नेत्रों की दृष्टि, समूचे चेहरे, यहाँ तक कि सर्वांग से संशयहीन दृढ़ विश्वास मानो फूट रहा है। वह विपुल विराट ग्रंथ उसके लिए प्रत्यक्ष सत्य है। ये तो परिहास नहीं है, ये मानो सजीव विश्वास है। उसके बाद कुछ क्षण के लिए कौन क्या कहता है, उस ओर उसका ध्यान नहीं रहा। वह मानो अभिभूत की भांति इस सुरबाला के अंदर अपरिचित भाव की धुंधली आकृति देखने लगी। ये एक अपूर्व दृश्य था, लेकिन इस तरह वह कब तक रहती कहा नहीं जा सकता। सहसा वह उपेंद्र और सरोजनी की सम्मिलित ऊंची हंसी के स्वर से अपने में लौट आई। उसने देखा हंसी से सुरबाला चकरा गई है। वह बेचारी अकेली थी, इसलिए किरणमयी को हठात मध्यस्थ मानकर शुद्ध स्वर से कहा, अच्छा बहन, ये क्या कभी असत्य हो सकता है? उपेंद्र ने किरणमयी से कहा, भाभी, तर्क ये है कि भीष्म की शरशैया के समय अर्जुन बाणों से पृथ्वी को विदीर्ण करके गंगा जी को ले आए थे। ये बात झूठ है, वे कभी नहीं लाए। सुरबाला ने पति के मुंह की ओर तीव्र दृष्टिपात करके कहा, यदि नहीं लाए तो सुनो, कहती हूँ। भीष्म जी ने शरशैया पर लेटकर पानी पीना चाहा। दुर्योधन सोने के पात्र में जल ले आए, उन्होंने नहीं पिया। ये तो असत्य नहीं है।
गंगा यदि नहीं आई तो उनकी प्यास मिटी कैसे? सरोजनी ये सुनकर चुप न रह सकी। बोली, कैसे? यदि प्यास मिट गई तो वह उनके उसी सुवर्ण पात्र के जल से ही। उन्होंने दुर्योधन के उसी सुवर्ण पात्र का जल पिया था। इस बार सुरबाला ने अत्यंत उत्तेजित और रुष्ट होकर कहा, तो क्यों लिखा है कि पिया नहीं? और यदि सोने के पात्र का जल ही उन्हें पीना था तो उस दशा में अर्जुन को इतना कष्ट उठाकर बाण द्वारा पृथ्वी को विदीर्ण करके गंगा लाने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? ये बताओ बहन, तुम ही बताओ, ये तो किसी प्रकार भी असत्य नहीं हो सकता। ये कहकर उसने क्रुद्ध लेकिन करुण नेत्रों से किरणमयी को देखा। क्षण भर उपेंद्र की ऊंची हंसी से कमरा भर गया। सरोजनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उपेंद्र ने कहा, लीजिए भाभी, उत्तर दीजिए। गंगा जी यदि नहीं आई तो प्यास मिटी कैसे? और जब प्यास मिट गई तब गंगा जी आएंगी क्यों नहीं? ये कहकर फिर एक बार ठहाका मारकर हंस पड़े। लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि किरणमयी इस हंसी में सम्मिलित न हो सकी। वह विस्मित नेत्रों से सुरबाला के मुंह की ओर देखती हुई स्थिर हो रही थी। उसके बाद अकस्मात विपुल आवेग से उसको छाती में खींचकर चुपके से बोली, झूठ नहीं है बहन, कहीं भी, इसमें तनिक भी झूठ नहीं है। गंगा जी तो आई थी। तुमने जो समझा है, जो पढ़ा है, सब सत्य है। सत्य को तो सभी पहचान नहीं सकते बहन, इसलिए परिहास करते हैं। ये कहते कहते उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भर गईं। सरोजनी और उपेंद्र दोनों ही आश्चर्य से उसके मुंह की ओर ताकते रहे, पर किरणमयी ने उस ओर एक बार भी न देखा। उसको उसी तरह छाती में दबाए आंखें पोंछकर धीरे धीरे बोली, बहन, जो लोग अनेक धर्म ग्रंथ पढ़ चुके हैं वे जानते हैं, आज तुमने जिस तरह सिद्ध कर दिया, इससे अधिक विचार किसी धर्म ग्रंथ में कोई पंडित किसी दिन कर नहीं सके हैं। उन सभी लोगों को इसी प्रकार अपने मन की बातें कहनी पड़ी हैं। ये बात जो जानता है उसमें सामर्थ्य नहीं है कि आज तुम्हारे मुंह की इन थोड़ी सी बातों को सुनकर हंसे। ये कहकर उसको छोड़कर सरोजनी की ओर देखकर बोली, क्यों बहन, तुम क्या मेरा विचार व्यवहार देखकर आश्चर्य में पड़ गई हो? पढ़ने की बात ही है। कहकर वो मुस्कुरा उठी। लेकिन सबसे अधिक आश्चर्यचकित हो गया था उपेंद्र। वस्तुतः किरणमयी के इस अद्भुत भाव परिवर्तन का कारण वह बिल्कुल ही समझ न सका था। जिसने अभी कुछ ही क्षण पहले स्पष्ट रूप से कहा था, बुद्धि के अतिरिक्त किसी दूसरे तुला दंड की वह परवाह नहीं करती और जो वस्तु इसके बाहर है उन्हें अंदर प्रवेश कराने की कुछ भी आवश्यकता अनुभव नहीं करती, वह इस अत्यंत सरलता और लड़कपन से किस तरह विचलित हो गई। उसको छाती में खींचकर जो बातें इसने अभी कही हैं, ये तो मन रखने की बात नहीं है। इसके अतिरिक्त किरणमयी अवश्य ही जानती है कि उसने जो कुछ कहा है उसका यथार्थ तात्पर्य हृदयंगम करना सुरबाला के सामर्थ्य में नहीं है। फिर उसकी आंखों में अकस्मात आंसू उमड़ आना सबसे आश्चर्यजनक है। वह कैसे आ गए? इसके अतिरिक्त एक बात और थी। उपेंद्र निसंदेह जानता था कि इस प्रकार तीक्ष्ण बुद्धि के स्त्री पुरुष किसी भी अवस्था में आवेग प्रकट करना पसंद नहीं करते। किसी तरह प्रकट हो जाने पर उनकी लज्जा की सीमा नहीं रहती, लेकिन तनिक सी लज्जा भी उसने अपने व्यवहार से अनुभव की हो, ये लक्षण तो संपूर्णतः अपरिचिता सरोजनी को भी दिखाई नहीं पड़ा। संध्या हो गई। किरणमयी सबसे विदा होकर धीरे धीरे गाड़ी पर जा बैठी। दिवाकर घर में नहीं था। संध्या को घूमने के लिए बाहर चला गया था, इसलिए इधर उधर देखकर उपेंद्र को अकेले ही अंदर जा बैठना पड़ा। लेकिन किरणमयी ने फिर मानो उसको देखा भी नहीं। गाड़ी के एक कोने में माथा रखकर वह मौन ही रही। कुछ समय बीत गया। इस तरह चुपचाप बैठे रहना भी अरुचिकर था। इसके अतिरिक्त उपेंद्र अवश्य ही समझ रहे थे कि किरणमयी कुछ सोच रही है।
लेकिन क्या सोच रही है, इसी की परीक्षा करने के लिए उन्होंने कहा, देखा ही ना, इसी बुद्धिमती को लेकर मुझे गृहस्थी चलानी पड़ती है, लेकिन यूं ही तो उससे पार पाने का उपाय नहीं है। उस पर आप आज परिहास करके जो प्रमाण पत्र दे आई, उससे तो अब उसके पास तक पहुंचा ही ना जाएगा। किरणमयी ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करके उपेंद्र ने हंसकर कहा, किंतु यहाँ ही इसका अंत नहीं है भाभी। ऐसी महामूर्ख है कि जन्म से लेकर आज तक कभी झूठी बात बोल ही नहीं सकती। किरणमयी पूर्ववत मौन रही। उपेंद्र ने कहा, क्यों नहीं बोल सकती जानती हो? पहले तो 33 करोड़ देवी देवता उसको चारों ओर से घेर कर पहरा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो घटना हुई नहीं है, उसको अपनी बुद्धि व्यय से कुछ अनुमान करने की शक्ति भी उसमें नहीं है। किरणमयी ने रुंधे स्वर से कहा, अच्छा ही तो है। उपेंद्र ने कहा, यही अच्छी बात है, मैं ऐसा नहीं समझता। गृहस्थी को चलाने के लिए एक आध झूठ का आश्रय लेना ही पड़ता है, जिससे किसी को कोई हानि नहीं है, बल्कि किसी अशांति या उपद्रव से मुक्ति मिलती है। वैसी झूठी बात में दोष ही क्या है? मैं कहता हूं वो अच्छा ही है। अच्छा तो है, पर ये बात आप सिखा नहीं सकते। सीखेगी किस तरह भाभी? एक अत्यंत छोटी सी झूठी बात के लिए युधिष्ठिर की दुर्गति हुई थी, ये तो महाभारत में ही लिखा हुआ है। देवी देवता लोग जिस तरह मुंह बाए उसकी ओर देखते हुए बैठे हुए हैं, उस दशा में जानबूझकर झूठी बात बोलने से फिर क्या उसकी रक्षा होगी? वे लोग उसे घसीटकर नरक में डुबो देंगे। फिर थोड़ा सा रुककर बोले, भाभी, देवी देवताओं का स्वरूप वो आंखें बंद करके इतना स्पष्ट देख पाती है कि वह एक आश्चर्यजनक बात है। कोई ढाल तलवार लेकर, कोई शंख चक्र गदा पद्म लेकर, कोई बांसुरी हाथ में लेकर प्रत्यक्ष रूप से उसके आगे आ खड़े होते हैं। ये सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और किसी के मुंह से मैं ऐसा सुनता तो मैं झूठी मनगढ़ंत कहानी कहकर हंसकर उड़ा देता। लेकिन उसके संबंध में ये शिकायत तो मुंह से निकालने का उपाय ही नहीं है। ये कहकर श्रद्धा, प्रेम और गर्व से पुलकित होकर उपेंद्र ने स्नेहपूर्ण कौतुक के स्वर से कहा, इसीलिए यही सब देख सुनकर उसे मनुष्य ना कहकर जानवर कह देने से भी काम चल सकता है। क्यों भाभी? बलिहारी है उसकी बुद्धि की, जिन्होंने बचपन में इसका नाम पशुराज रखा था। क्या हुआ भाभी जी? गाड़ी के मोड़ पर घूमते ही मार्ग में उज्जवल गैस का प्रकाश एकाएक किरणमयी के मुख पर आ पड़ने से उपेंद्र ने चौंक कर देखा, उसका समूचा मुख आंसू से भीगता जा रहा है। उपेंद्र लज्जा से स्तब्ध होकर मुंह झुकाए बैठे रहे। अनजाने में जहां वह आनंद के माधुर्य से निमग्न होकर स्नेह से, संभ्रम से परिहास पर परिहास करता जा रहा था, वहीं ठीक उसी के मुंह के सामने बैठकर वह किस बात की वेदना से रोती हुई वक्ष विदीर्ण कर रही थी, ये बात अब तक उन्हें ज्ञात न हो सकी। पथुरिया घाट के मकान पर दोनों जब पहुंचे, तब रात 1 पहर बीत चुकी थी। प्रायः पूरे रास्ते में किरणमयी चुप ही रही, लेकिन अंदर कदम रखकर तुरंत ही अनुतप्त स्वर में बोल उठी, हाय मेरा फूटा भाग्य, केवल साथ लेकर घूम ही तो रही हूं, लेकिन एक बूंद पानी पीने को भी तुमको नहीं मिला बबुआ। वह इस अभागिनी की दृष्टि में पड़ी नहीं। हाथ मुंह धोगे? अच्छा रहने दो, मेरे साथ रसोई घर में चलो, 2 पूड़ियां पका देने में 10 मिनट से अधिक समय न लगेगा। तू चूल्हे में ईंधन जलाकर घर जाना दाई, जा तो झटपट जा, तू रानी माँ है। नौकरानी दरवाजा खोलने आई थी और इधर से घर जाने की इच्छा थी, लेकिन आदेश पालन करने के लिए ऊपर जाना पड़ा। मुख्य द्वार बंद करके वह द्रुत पद से चली गई।
लेकिन पूड़ी पकाने के इस प्रस्ताव से उपेंद्र अत्यंत घबरा उठे। उन्होंने तीव्र प्रतिवाद करके कहा, ये किसी प्रकार नहीं हो सकता भाभी, आज आप बहुत थक गई हैं, मैं लौट जाने पर ही खाऊंगा, अपने लिए आपको कष्ट न उठाने दूंगा। नहीं, क्यों? उपेंद्र ने कहा। नहीं, ये हो ही नहीं सकता, किसी सूरत से भी। मुस्कुराते हुए किरणमयी बोली, तुम यश के बड़े भूखे हो देवर जी, इतना यश लेकर कहाँ रखोगे? अचानक इस तरह का मंतव्य सुनकर विस्मित हो गए उपेंद्र। किरणमयी बोली, हाँ यही तो है देवर जी, तुम चाहते हो कि तुम्हारा परोपकार इतना निर्लिप्त, इतना निस्वार्थ परक हो कि स्वर्ग मृत्यु कहीं भी उसकी जोड़ का ना मिले। हम लोगों के लिए तुमने जितना किया है, पाँव भी धो धोकर पीऊं तो भी तुम्हारा आपत्ति करना नहीं जचेगा, लेकिन 4 पूड़ी उतारने की बात पर सिर हिला रहे हो। तुम हम लोगों को क्या समझते हो भला? हम इंसान नहीं हैं? या हमारे शरीर में इंसान का रक्त नहीं है? अत्यंत लज्जित और कुंठित होकर उपेंद्र बोले, ऐसी कोई बात सोचकर मैंने मना नहीं किया था भाभी, मैं तो क्या देवर जी, शायद घर पहुंचने की जल्दी में होश नहीं रहा। बच गए उपेंद्र। परिहास के पुनः सहज सरल हो जाने से खुशी खुशी बोले, हाँ ये बुराई तो है मुझ में भाभी, इसे मैं अस्वीकार नहीं करता, लेकिन इस समय इसलिए मना नहीं किया था। मैंने वास्तव में यही सोचा था कि आज आप बहुत थक गई हैं। थक गई हूँ, भले ही थकी हूँ। ये कहकर किरणमयी फिर जरा हंस पड़ी। उसके बाद एकाएक गंभीर होकर बोली, हाय रे, आज यदि मेरे सतीश बबुआ रहते, अपनी बात अपने मुंह से कहनी ना पड़ती। वह सहर्ष मुख से वृक्कता आरंभ कर देते। नहीं बबुआ जी, उन सब श्रांति क्लांति का शोक करने की मेरी अवस्था ही नहीं है। इसके अतिरिक्त बंगाली के घर की किसी भी स्त्री के लिए यह बदनामी संभवतः लागू नहीं होती। आत्मीय हो या अनात्मीय हो, पुरुष का खाना नहीं हुआ है सुनने से बंगाली की लड़की मरने की दशा में रहने पर भी एक बार उठ खड़ी होती है। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ भाभी, मान लेता हूँ कि गलती हो गई। अब और नहीं, भूख भी लगी है, चलिए क्या दे रही हैं खाने को? आओ, कहकर किरणमयी चल दी। सास के कमरे के सामने आकर झांककर देखा, गहरी नींद सो रही थी वो। रसोई घर में जाकर जैसे सतीश को पीड़ा बिछाकर बिठाती थी, उसी तरह उसने उपेंद्र को बिठा दिया। दासी चूल्हा जलाकर दूसरी तैयारियां करने के लिए बाहर चली गई तो किरणमयी ने अपने इस नवीन अतिथि की ओर देखकर कहा, अच्छा बबुआ जी, मुझे कष्ट होगा इसलिए बिना खाए ही चले जाने का जो प्रस्ताव किया था, वही यदि और कहीं किसी के सामने करते तो आज तुमको क्या सजा भुगतनी पड़ती जानते हो? उपेंद्र बोले, जानता हूँ, लेकिन यहाँ तो वह सजा भोग करने का भय नहीं है भाभी। दासी मैदे की थाली रखकर चली गई। किरणमयी ने थाली आगे खींचकर सिर झुकाए मधुर स्वर से कहा, कहना कठिन है बबुआ जी, भाग्य में लिखा रहने से किससे क्या बात हो जाती है, कहाँ और कौन सा भोग भोगना पड़ता है, पहले से उसका कोई लेखा जोखा नहीं मिलता। भाग्य की लिखावट क्या टाली जा सकती है? नहीं बबुआ जी, वह आप ही आकर गर्दन पर सवार हो जाती है। उपेंद्र ये गूढ़ रहस्य ठीक ठीक समझ ना सके। बोले, ये तो ठीक ही है। किरणमयी ने भी उस समय कोई बात नहीं कही। एक बार केवल उपेंद्र के मुंह की ओर ही देखकर आंखें झुकाकर मैदा गूंदने लगी। लगा मानो वह चुपके चुपके हंस रही है। कुछ देर तक चुपचाप काम करते करते एकाएक आंखें ऊपर उठाए बिना ही उसने कहा, अच्छा, आज इतना आडंबर रचकर बहू को दिखाने के लिए ले जाने का क्या मतलब था, बताओ तो? उपेंद्र ने आश्चर्य में पड़कर कहा, आडंबर? दिखावा तो मैंने कुछ भी नहीं किया भाभी। किरणमयी बोली,
तो संभवतः कहने में मुझसे गलती हुई। कहती हूँ, इस प्रकार छल चातुरी करने की क्या आवश्यकता थी? उपेंद्र ने कहा, छल चातुरी मैंने क्या की? किरणमयी ने कहा, वही जैसे कि मूरख ऊरख तरह तरह की बातों का जाल रचकर, किंतु झूठी बातों की काट छांट करने से अब क्या होगा बबुआ जी? उस बहू को यदि मूर्ख ही समझते हो तो इस भाभी का भी तो कुछ परिचय पा ही गए हो। इतनी सरलता से भुलावे में डाल सकोगे ऐसा सोचते हो? नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा। किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा, क्योंकि जिस तरह छोटा सा उत्तर उपेंद्र देना चाहते थे उसी तरह वह दे नहीं सके। इच्छा न रहने पर भी उनका कंठ स्वर गंभीर हो गया, लेकिन किरणमयी ने इसे लक्ष्य किया या नहीं ये पता नहीं लगने दिया और उसी तरह परिहास के स्वर में कहा, तो? उपेंद्र अपने कंठ स्वर की गंभीरता अनुभव करके लज्जित से हो उठे थे। इस बीच उन्होंने भी अपने को संभाल लिया। हंसकर बोले, भाभी, आपको धोखा देना क्या सहज है? लेकिन छल चातुरी ना करने से तो आप जाती नहीं। मैं इतनी बड़ी मूर्ख को लेकर गृहस्थी चलाता हूँ, ये तो आपको बिना देखे पता न चलता। किरणमयी ने कहा, वह देखने से मेरा लाभ? उपेंद्र बोले, लाभ आपका नहीं है, लाभ है मेरा। सभी अपना दुख जताकर दुख कम कर देना चाहते हैं। मनुष्य का स्वभाव यही है। इसलिए छल चातुरी करके यदि दुख भी मैंने दिया हो तो वह आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, और किसी कारण नहीं। किरणमयी कुछ देर तक मौन रही। उसके बाद उसने बातें कही, किंतु मुंह ऊपर उठाकर देखा नहीं। कहा, अब तो मैं पार नहीं पा सकती बबुआ जी। ये अभिनय अब बंद कर दो ना। अपनी मूर्ख बहू को मूर्ख समझकर यदि कुछ कम प्यार करते तो संभवतः और कुछ देर तक ये बातें सुनी जा सकती थी। संभवतः कुछ कृपा भी तुम पा जाते, लेकिन सतीश बबुआ के मुंह से मैं सब सुन चुकी हूँ। ये तो अच्छी बात है, उसको खूब प्यार करो, लेकिन इसीलिए क्या इस तरह ढोल पीट कर घूमना ठीक है? तनिक भी रुकावट हिचक नहीं होती? ये बात सुनकर उपेंद्र क्या कहें क्या सोचें इसका निश्चय ही ना कर सके। ये कैसा बोलने का ढंग है? ये कैसा कंठ स्वर है? परिहास तो ये किसी प्रकार भी नहीं है, किंतु ये है क्या? व्यंग है, ईर्ष्या है, विद्वेष है। ये किस बात का आभास है जिसे ये विधवा रमणी इस रात्रि में इस निर्जन कमरे में आज उसके सामने व्यक्त करने का प्रयास कर रही है? फिर किसी के भी मुंह से कोई बात नहीं निकली। कुछ काल दोनों ही मौन होकर मुंह झुकाए बैठे रहे। दासी ने दरवाजे के बाहर से एक बार खांस दिया। उसके बाद तनिक मुंह बढ़ाकर बोली, अब तो अधिक देर मैं नहीं रुक सकती बहू जी। सदर दरवाजा जरा बंद ना कर देने से मैं आ भी तो नहीं सकती। किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाकर कहा, जाएगी तो तुम जरा बैठो बबुआ, मैं सदर दरवाजा बंद करके जा रही हूँ। ये कहकर उसके चले जाने पर तुरंत ही इस कमरे में अकेले बैठे हुए उपेंद्र का हृदय एक ऐसी घृणा से भर उठा जिसका अपने जीवन में पहले कभी उन्होंने अनुभव नहीं किया था। उनका उन्मुक्त चरित्र बहुत दिनों से स्फटिक स्वच्छ प्रवाह की भांति बहता रहा है। कहीं भी कोई रुकावट नहीं पड़ी है। कहीं भी किसी दिन बिंदु मात्र कलंक की छाया आकर भी अपनी परछाई उन पर फेंक नहीं पाई है। लेकिन आज इस निर्जन कमरे में वही अत्यंत निर्मलता मानो मलिन हो उठी। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास चरित्रहीन, भाग 26। कथावाचक निधि सहगल।